रेडी। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में अजीज भाइयों और बहनों, हम खुदा के लोग आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। और इस वक्त जिस जगह पर हम हैं, ग्रीस के एक बड़े मशहूर जजीरा यानी आइलैंड जिसका नाम पतमस है। और आपको पता है वहाँ क्या हुआ था? मुकद्दस यूहन्ना ने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी थी। और हम इस वक्त पतमस के जजीरे की सबसे ऊंची चोटी पर हैं और हम आपको ये मंजर भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है और कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने मुकद्दस यूहन्ना से क्या कहा, उसको क्या तजर्बा हुआ और यूहन्ना ने फिर किस तरह से उन बातों को लिखा। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रूहुल कुद्स की तहरीक से ये कहते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मुरना और पिरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थीं और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में दबाया गया हो और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी और उसके दाने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और अब्दुल आबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, यानी उन 7 कलीसियाओं का भेद जिन्हें तूने मेरे दाने हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। और कुछ ही देर पहले मैंने एक और वीडियो में आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था कि मुकद्दस यूहन्ना ने पाक रूह की तहरीक से इस पतमस के जजीरे से जो 7 कलीसियाओं को खतूत लिखे, वो भी करीब ही तुर्की में पाई जाती है। और काश के आपको वहाँ भी ले जाएं, लेकिन आज नहीं, फिर कभी सही। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आप मेहरबानी से अच्छे बच्चों की तरह काम करें, मुकाशफा 2 बाब और 7 बाब पढ़ें और उन 7 कलीसियाओं को लिखे जाने वाले खतूत का मुतालिया कीजिए और देखिए कि उनमें आपके लिए क्या पैगाम है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने आप को मसीह की आमद सानी के लिए तैयार कीजिए और दूसरों को इस खुशखबरी की बाबत बताएं कि खुदावंद यीशु आपसे प्यार करता है, हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा और वो जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। यही वो खुशखबरी का कलाम है जो मुझे और आपको कौमों और उम्मतों तक लेकर जाना है। खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। हम ये सीन आपको मजीद दिखाते हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत सीन है और यकीनन आप बड़े महसूस होंगे। हमने इधर नीचे की तरफ देखा, वो मकाम है जहाँ मुकद्दस यूहन्ना
مقید تھے. وہ نیچے وائٹ والا جس پیچھے 2 درخت نظر آتے ہیں, دور سے آپ کو بہت تھوڑا نظر آئے گا, لیکن وہ پیچھے دیکھیے سمندر. اس وقت تو یہ ماڈرن ایج ہے, لیکن اندازہ کیجئے جب موٹر بوٹس بھی نہیں تھی, بادبان کے ذریعہ ایسی جگہ پر لا کر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یوحنا خداوند یسوع مسیح کا خادم ہوتے ہوئے یہ دکھ اٹھا رہا تھا. بہت بڑی بات ہے. ہم جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں. کاش کہ میں اور آپ بھی اپنی زندگیاں مسیح کی خاطر وقف کر دیں. حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں, حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اور بدتر ہوتے چلے جائیں گے, لیکن ہمیں ان حالات میں اس خوشخبری کے کلام کو سناتے چلے جانا ہے. God bless you all.